रसूल पर तशरीफ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमशाद साहब क़िबला बरकाती खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना इमदाद हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया क़ारी कुरान माहिर तजवीद व बयान हजरत क़ारी हिसामुद्दीन साहब अजहरी शायर खुशगुलू अंदलीबे गुलशन रिसालत शाहकार तरन्नुम जनाब सलीम रजा साहब क़िबला बुलबुले वाग़े रजा जनाब अकरम रजा साहब क़िबला व दीगर अरबाब मिंबर बावकार सामईन इस्लाम की इज्जत माब ख़वातीन हकीर व फ़कीर सरापा तक़सीर खाकसार मोहम्मद शकील अख्तर अजहरी को सौगात सलाम के साथ कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली मर्तबा अरे क्या परेशानी है भाई, क्या क्या मामला है? पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में क़ारी हिसामुद्दीन साहब की दावत पर आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। सरे शाम से लेकर अब तक बहुत अच्छा मुशायरा चला। जी एक खिताब भी हुआ है हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमशाद साहब क़िबला आपके इमाम साहब हैं और हमारे बहुत कदीमी यार हैं। अल्लाह ताला इनका साया आप हजरात के सरों पर तादेर कायम दायम रखे। आमीन। एक बात मैं कहता हुआ गुजर जाऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत लोग नमाज पढ़ाने के लिए नहीं मिलेंगे। अयम्मा हजरात, नमाज पढ़ाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे और मस्जिद में नमाजी बैठे होंगे, वो कहेंगे तू पढ़ा दे, वो कहेंगे तू पढ़ा दे, वो कहेगा तू पढ़ा दे। और ये होता भी देखा आपने। वैसे बहुत लोग काबिलियत झाड़ते हैं, लेकिन जहां नमाज पढ़ाने का नंबर आता है तो ये होता है तू पढ़ा दे, तू पढ़ा दे, तू पढ़ा दे। जमात नहीं होती, अपनी अपनी पढ़ते हैं लोग, फर्दन फर्दन अपनी अपनी नमाज पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये मामला ये है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो इमामत के अहल हैं वो इमामत से दिल बर्दाश्त होकर दूसरे कामों में लग जाएंगे और जो ना अहल होंगे वो मुसल्ले के हकदार बनेंगे। इसलिए अगर कोई ज़ी-इल्म बासलाहियत मुत्तकी और परहेजगार आलिम दीन इमाम हाथ लग जाए तो उसकी कदर व कीमत करना चाहिए। ये हमारे जामा मस्जिद में 12 साल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 साल का अरसा बहुत होता है। हालांकि मैं 18 साल में अभी 1 महीना पहले मैंने इस्तीफा दिया सुभान अल्लाह अपनी ही बस्ती, और ये उसी बस्ती के अंदर 12 साल उसी मस्जिद में गुजार के आए हैं माशाअल्लाह। और अभी भी लोग इनके ख्वाहिशमंद रहते हैं, अगर मौका हाथ चढ़ा तो फिर कभी हम बुला लेंगे। बहरहाल वक्त काफी हो चुका है, 1:49 हो गए। ये वक्त सोने का है, कोई नहीं सोएगा। लेकिन नबी के नाम पर एक रात कुर्बान कर दीजिए। जी हो गई कुर्बान। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतु व रिजवान से किसी ने पूछा था कि आपकी उम्र शरीफ कितनी है? सुन रहे हैं आप हजरात? जी जी। क्या पूछा था? आपकी उम्र शरीफ कितनी है? तो 82 साल की उम्र थी तो आपने कहा था मेरी उम्र 2 साल की है। सुभान अल्लाह। क्यों कहा था हजरत? ये हजरत से पूछिए कि उम्र 82 साल की और 2 साल की उम्र बता रहे हैं। मतलब यह है कि जो वक्त याद इलाही में गुजर जाए बस समझ लो वो कामयाब है। जी जी जी। जी
बहरहाल थोड़ी देर के लिए आपकी बारगाह मोहब्बत में हाजिर हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीमुस सजाया जमीलुश शियम नबियुल बराया शफीउल उमम इमाम रसूल पेशवाए सबील अमीने खुदा महबत जिब्राइल शफीउल वरा ख्वाजा बासो नश्र इमामुल हुदा सदर दीवान हश्र कलीमे के चरखे फलक तूरे उस्त हमा नूर हा पर तबे नूरे उस्त और चे वस्फत कुन सादिए ना तमाम अलैका सलात नबी वस्सलाम। अर्ज़ मारूस से पेशतर बारगाह महबूब दावर शाफ़े रोज़ महशर मालिके तस्नीमो कौसर शाह बहरोबर अल्लाह के महबूब दाने गुयूब हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन जाने आलमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना रूही फिदा की बारगाह मुक़द्दसा में वालेहाना बाअंदाज़े गुलामाना दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। भाई इधर की बातचीत बंद कर लो या फिर हमसे कह दीजिए हम माइक बंद कर लेते हैं। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों बेटा खामोश हो जाओ या माइक तुम्हें दे देते हैं। फिर बड़े बड़े अच्छे नातिया कलाम आप हजरात ने समाज किए हैं। अगर इजाजत हो तो चंद शेर मैं भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन भैया इतना अच्छा नहीं पढ़ पाऊंगा जैसा सलीम भाई ने पढ़ा है, ऐसा अकरम भाई ने पढ़ा, ऐसा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। पढ़ रहा हूं, नबी की नात है, सरकार कबूल कर लें, बेड़ा पार हो जाएगा। मुलाहिजा करें, सादा अंदाज है सलीम भाई। वअहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी, आपसे ज्यादा अच्छा ये बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया जिन्हें कौन और कौन, लेकिन सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा अहसन और अजमल कौन है? हमारे नबी है। कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? हमारे नबी है। हमारे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। मुलाहिजा करें। वअहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी, ये कौन कह रहा है? ये हजरत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, जो मिंबर रसूल पर खड़े होकर सरकार की बारगाह में नात पढ़ते हैं और सरकार उस नात को समाअत करते हैं। सुभान अल्लाह। वअहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंख ने देखा ही नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, और आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं।
का अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, आप ऐसे पाक पैदा किए गए हर ऐब से और ऐसे पैदा किए गए हैं जैसे आपने चाहा, आपके रब ने आपको वैसा बनाया है। सुभान अल्लाह। और बरेली की सरजमीन से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान जब नबी के हुस्न का चर्चा करते हैं तो यूं इरशाद फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं, यही शमा है कि धुआं नहीं। समझे? और कहते हैं लम्याते नजीरो, ये सुन तो लेते हैं लेकिन कभी इसका तर्जमा भी उठा के देख लिया करो। सलीम भाई तो इसको पढ़ाईसा देंगे कि आपको ऐसे ही झुमा देंगे। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी और उसमें अरबी और फारसी सब है, लेकिन सलीम भाई पढ़ दें तो पता ये चलेगा कि ऐसे ही झूम गए। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में मौका चढ़े तो सलीम भाई से कह देना ये भी पढ़ते हैं। लम्याते नजीरो काफी नजर या रसूल अल्लाह, मेरी नजर में आप जैसा कोई आया ही नहीं। लम्याते नजीरो काफी नजर इन मिसले तो नशुद पैदा जाना, और जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना। अब मैं मतलब पढ़ता हूँ, मतलब पढ़ने के लिए ये इतने अशार मैंने आप हजरात के सामने पेश किए। सरकार के हुस्न का जिक्र करने जा रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाएं। बड़े ही खूबसूरत हो, बड़े ही दिलनशी तुम हो। मुलाहिदा करें। बड़े ही खूबसूरत हो, बड़े ही दिलनशी हो तुम्हें, बड़े ही खूबरू हो तुम्हें, बहुत ही दिलनशी हो तुम्हें। और ख्याले गैर क्यों आए मेरे दिल में मकी हो तुम्हें, ख्याले गैर क्यों आए मेरे दिल में मकी हो तुम्हें। और तुम ही हो तुम ही हो बायसे जाने आलम या रसूल अल्लाह, तुम ही हो मालिक कौनैन जाने आलमी तुम हो, तुम ही हो मालिक कौनैन जाने आलमी तुम हो, तुम ही हो मालिक कौनैन जाने आलमी तुम हो। और तुम्हारी मिसल कोई भी ना आया और ना आएगा, तुम्हारी मिसल कोई भी ना आया और ना आएगा, तुम्हारी मिसल कोई भी ना आया और ना आएगा, तुम्हारी मिसल हसीनों में हसी तुम हो, हबीबे रब अकबर हो, हसीनों में हसी तुम हो, हबीबे रब अकबर हो, हसीनों में हसी तुम हो, बेशक हबीबे रब अकबर हो, हसीनों में हसी तुम हो। और तुम्हारे बाद अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं होगी तकरीर, जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे नहीं होगी तकरीर। अगर बोलोगे नहीं तो वमा अलैना इल्लल बलाग, समझ रहे हो? बोल के सुनिए, वक्त ज्यादा थोड़ी हुआ, अभी 2 ही तो बजे हैं यार, अभी 4 घंटे बाकी है सुबह निकलने में। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आगे से लेकर पीछे तक देखो, महफिल पाक में बैठे हो, हशाश बशाश होकर बैठो, ठीक है? हम भी जाग रहे हैं, आप भी जागिए, एक रात नबी के नाम पर कुर्बान। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाद अब कोई नबी पैदा नहीं होगा, तुम्हारे बाद
पैदा नहीं होगा और शहंशाह रिसालत और खत्मुल मुरसली तुम हो। शहंशाह रिसालत और खत्मुल मुरसली तुम हो। शहंशाह रिसालत और खत्मुल मुरसली तुम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस शेर पर हज़रत अल्लामा मौलाना इमदाद हुसैन साहब क़िबला की तवज्जो चाहता हूँ। हज़रात, शेर बड़ी मेहनत से कहा जाता है। ये हमारे हिसाम कारी हिसाम साहब जानते हैं कि शेर में कितनी मेहनत लगती है एक शेर में, और फिर उसको कोई ज़ाया कर दे, अगर उस पर दाद न मिले, हौसला अफजाई न हो तो दिल शिकस्ता होता है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अच्छा लगे तो आप हज़रात कह देना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के चली बादे बहारी, चली बादे बहारी, हो गया मौसम भी पाकीज़ा। चली बादे बहारी, तलाअल बद्रो अलैना, तलाअल बद्रो अलैना। मुलाहिज़ा करें, सरकार मक्के से मदीना गए थे हिजरत फरमा के, उस वक्त का मंजर मैं पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, चली बादे बहारी, हो गया मौसम भी पाकीज़ा। चली बादे बहारी, हो गया मौसम भी पाकीज़ा, और हुई तैबा नगर की गलियां जिससे अंबरी तुम हो। हुई तैबा नगर की गलियां जिससे अंबरी तुम हो। सुभान अल्लाह। इरशाद। जमाले यूसुफी भी है, बेशक हक है। शायर इस्लाम अकरम साहब ने पढ़े और वो अपने मक्ते के साथ पढ़े। माशाल्लाह अच्छी शायरी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शायरी में जो है बरकतें अता फरमाए। अच्छा लिखा है इन्होंने माशाल्लाह, मुझे पसंद आए इनके अशआर। शेर मुलाहिज़ा करें कि जमाले यूसुफी भी है तुम्हारे हुस्न का सदका। जमाले यूसुफी भी है तुम्हारे हुस्न का सदका या रसूल अल्लाह। जमाले यूसुफी भी है तुम्हारे हुस्न का सदका, और मलाहत जिस पे नाजा है वही ज़ोहरा जबी। मलाहत जिस पे नाजा है वही ज़ोहरा जबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और के साथ सलाह करें। इरशाद। मलाहत जिस पे नाजा है वही ज़ोहरा जबी तुम हो। और शकील अपने गमों की दास्तां लेकर कहाँ जाए। सुभान अल्लाह। अपने गमों की दास्तां लेकर कहाँ जाए। शकील अपने गमों की दास्तां लेकर कहाँ जाए। और तुम्ही तो चारागर हो राहते कल्बे हज़ी तुम हो। तुम्ही तो चारागर हो राहते कल्बे हज़ी तुम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना बअस फीना मुहम्मदा। एक मर्तबा दुरूद पाक और पढ़े सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर और पढ़ रहा हूँ, अपनी बात में शुरू कर रहा हूँ, और वो शेर हजरत मौलाना शमशाद आलम साहब बरकाती ने पढ़ दिया है। उन्होंने अपने अंदाज में पढ़ा है, मैं अपने अंदाज में पढ़ रहा हूँ। अपनी बात को शुरू करने के लिए, अपनी तकरीर को शुरू करने के लिए, अपने उन्वान को शुरू करने के लिए मैं शेर को उन्वान बना रहा हूँ। लेकिन इस शेर पर मजमे में से एक नारा लग जाए ताकि थोड़ी सी इधर हौसला अफजाई हो जाए, एनर्जी बढ़ जाए, और मैं जो है बात शुरू कर दूं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि तमहीद ना बांधूं, क्योंकि दो बज चुके हैं, वक्त बहुत हो चुका है, और धाड़ पाड़ जो है मैं शुरू कर दूं। सुने, मुलाहिज़ा करें। सरकार की आमद का, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। सरकार की आमद का, कि सरकार की आमद का अंदाज निराला है। और मक्के में हुए पैदा हर घर में उजाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गोस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अल्लामा मौलाना शकील अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक, जी जब से दुनिया बनी है चच्चा, और बगल में बैठा ये बच्चा, तू भी देख और आप भी देख रहे हैं, थोड़ी सी हमारे लिए भी थोड़ा सा वक्त दीजिए आप, मोहब्बत से सुने। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक, और अब से लेकर कयामत तक न जाने कितने लोग आए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबर कमोबेश इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। न जाने कितने आए कितने चले गए, और क़यामत तक न जाने कितने आएंगे कितने चले जाएंगे। विलादतें बहुत हुई हैं, मौलूद बहुत हुए हैं, जन्म बहुत हुए हैं, पैदाइशें बहुत हुई हैं, लेकिन जिस शान से 12 रबीउल अव्वल को दुशंबे की रात में सुबह सादिक के वक्त हजरत कुसा के बेटे, किलाब के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर जिस शान से पैदा हुए हैं, आज तक इस शान से न कोई आया है और न सुबह क़यामत तक इस शान से कोई आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। बहुत अच्छा इंतजाम किया आपने, तबीयत हो गई खुश माशाल्लाह, बहुत उम्दा, काबिले तबरीक तहसीन, काबिले तहनीयत, और करना भी ऐसा ही चाहिए। सरकार की विलादत पर दिल खोल के खर्च करना चाहिए। जी जी भाई सामने भाई आपसे हाथ जोड़ के अपील है, गुजारिश है कि भैया बातें मत करो यार, या तो इधर बैठ जाओ आके, डिस्टर्ब मत करो। ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मौका है। रबीउल अव्वल शरीफ का जब चांद निकलता है तो कुछ बरसाती मेढक निकल आते हैं और टर टर करना शुरू कर देते हैं जैसे ही चांद निकलता है। समझ रहे हैं बात को? तो उन बरसाती मेढकों को जवाब देने के लिए आशिकाने आला हजरत दुनिया में बहुत मौजूद है। जी जी कोई लाल दुपट्टे वाला है, कोई काले दुपट्टे वाला है, समझ रहे हैं? कोई हिंदुस्तान का है, कोई पाकिस्तान का है, और एक तो बड़ा शरीर था वो इस वक्त ससुराल गया। समझ गया ससुराल कौन गया? ये बताना पड़ेगा। अरे यार बता इसलिए नहीं रहा हूं कि ये कैमरा लगा है, सोशल मीडिया पर बात जाएगी। चक्कर में तो वैसे ही मौलाना पड़े हुए हैं यार, मौलाना तो वैसे निशाने पे दाढ़ी और टोपी वाले। इसलिए मैंने अपने भैया को इशारा करा था कोई भड़काऊ नारा ना लगे, हमारी महफिल से काबिले गिरफ्त कोई भी बात नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है वो बड़ा मोहतात होकर रहने का वक्त है। तो एक चले गए इस वक्त ससुराल, न गौस पाक को छोड़ा, न गरीब नवाज को छोड़ा। मुस्तफा जाने रहमत की शान में भी खूब खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी की। ये गरीब नवाज की गुस्ताखी का नतीजा, गौसे आजम की गुस्ताखी का नतीजा, मुस्तफा की बारगाह में गुस्ताखी का नतीजा मिला है कि ससुराल की रोटी खा रहे हैं। ना तो इन्हीं के पल नसीब में थी ससुराल की रोटी। बताओ भाई। तो जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ का चांद निकलता है, ये बरसाती मेढक निकल आते हैं और टर टर करना शुरू करते हैं। तीसरी मिलाद कहां से आ गई? ईद उल फित्र है और ईद उल अजहा है या ईद उल दुहा है, कुछ कह लो भैया। तीसरी कहां से आई? ईद मिलादुन नबी तीसरी कहां से आई? यार एक बात समझ में आई हजरत, किस्मत में किसी दीवाने से, एक आशिक ने किसी दीवाने से किसी ने पूछा था ये तीसरी मिलाद कहां लिखी है? सुन्नियों की किस्मत में।
तो क्या कहा था उस आशिक ने? सुन्नियों की किस्मत, सुन्नियों की किस्मत में लिखी है। सुभान अल्लाह। जवाब भी यार थोड़ा सा था, लेकिन अगर इसकी तफसील में जाओगे तो मजा आ जाएगा। जी 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 बेशक। और मैं तफसील में ही जाना चाहता हूँ। जी जी हजरत। ये इसी जो उसने कहा था कि सुन्नियों की किस्मत में, इसी की तफसील में थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, फिर उसके बाद में सलातो वस्सलाम हो जाएगा। कहा तीसरी कहां से आ गई? ईद उल फित्र है और ईद अजहा है, ये ईद उल मोमिनीन कहां से आ गई? और एक तो जालिम ये कह रहा था, मैंने सुना मोबाइल पे, वो कह रहा था कि ईद जो होती है वो तो सुबह के वक्त मनाई जाती है और ये शाम के वक्त ईद तो अहले हुनूद में मनाई जाती है। माज़अल्लाह, उसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह किससे दी? उनके त्योहार से तशबीह दी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ रहे हैं आप? इस तरह की ये बकवास करते हैं तो इनकी क्लास भी थोड़ी देर के लिए अभी लगेगी, आप समाअत करेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने इंतजाम बहुत अच्छा किया है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर मैं तो पहली मर्तबा आया और जैसे ही कारी हिसाम साहब के दरवाजे पर आया तो देखकर तबीयत बाग हो गई माशाअल्लाह कि अहले सुन्नत वल जमात ने यहाँ पर बड़ा दिल खोल के खर्च किया है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दिल खोल के खर्च करना चाहिए, उसमें बिल्कुल बुखल और कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। ये जो फजूल खर्ची लगाने वाले, फजूल खर्ची का फतवा लगाने वाले और बेजा इसराफ का फतवा लगाने वाले हैं, इन्हें पता नहीं है कि नबी की मोहब्बत में जितना भी खर्च कर दिया जाए उसका कोई हिसाब और किताब नहीं लिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। फजूल खर्ची नहीं है मियाँ, ये नबी की मोहब्बत में हो रहा है। सब कुछ तो नबी के सदक़े में मिला है, जिंदगी मिली है नबी के सदक़े में मिली है, हजरात जान मिली है नबी के सदक़े में, कुरान मिला है नबी के सदक़े में, ईमान मिला है, सब कुछ नबी के सदक़े में। बेशक बेशक। नाम पे हम कुर्बान नहीं करेंगे तो फिर किसके नाम पे कुर्बान करेंगे? है भाई। इसलिए जितना भी खर्च कर दो आप, और ये हम ही नहीं कर रहे हैं। सुनो, 14वीं सदी हिजरी के बाद आला हजरत जैसा आशिक रसूल सुभान अल्लाह चश्मे फलक ने अभी नहीं देखा है। नज्म हो या नस्र हो, तहरीर हो या तकरीर हो, फतवा हो या तक्का हो, कौल हो या फेल हो, अमल हो, किरदार हो, सूरत हो या सीरत हो, आला हजरत के यहाँ जाओगे तो आला हजरत की जिंदगी में इश्क रसूल के जलवे ही जलवे मिलेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। इश्क रसूल के जलवे बिखरे पड़े आला हजरत की जिंदगी में। और आला हजरत की जिंदगी बड़ी मसरूफ जिंदगी थी। देखो, एक मुजद्दिद की बात सुना रहा हूं मैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ के ताल्लुक से एक मुजद्दिद का तर्ज अमल क्या है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी अदा कर देते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया। अल्लाह और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बरेली के ताजदार सरकार इमाम अहले सुन्नत का अमल क्या था और आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ किस अंदाज से मनाया करते थे। जी जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तस्करा करते हैं तो ये इरशाद फरमाते हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका और तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और जब दुश्मनाने रसूल की बात आती है तो फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, मिसले फारस जलजले हो नजद में जिक्रे आयाते विलादत कीजिए, सुभान अल्लाह, जिक्रे
आयाते विलादत कीजिए। सुभान अल्लाह। ये तो नज्म का मामला है कि नज्म उठा के देखें तो इश्क रसूल की किंदील से एक एक मिसरा रोशन है। और अगर नज्म उठा के देखेंगे अल्लाह अकबर कबीरा तो नज्म में भी इश्क रसूल के जलवे नजर आएंगे, इश्क रसूल की रंगीनी नजर आएगी, इश्क रसूल की शादाबी नजर आएगी। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को एक मुजद्दिद का तर्ज अमल क्या है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बरेली के ताजदार सरकार इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस अंदाज से मनाते थे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने ये कह दिया हो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कलम उठाया और लिख दिया, ऐसा नहीं, बल्कि आपका अमल भी था। अमल कैसा था? लिखने वाले ने कहा सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की जिंदगी बड़ी मसरूफ जिंदगी थी। आपको वक्त नहीं था कहीं तकरीर करने के लिए जाते, आपको वक्त नहीं था कहीं खुतबा देने के लिए जाते, आपको लिखने से फुर्सत नहीं थी, सारी जिंदगी लिखते रहे। कोई तो एक हाथ से लिखे, आला हज़रत दो हाथों से लिख रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक इतनी मसरूफ जिंदगी थी। वक्त नहीं था किसी मजमे में जाते, वक्त नहीं था किसी महफिल में जाते, वक्त नहीं था किसी के यहाँ जाकर तकरीर करते। लेकिन लिखने वाले ने लिखा है कि सरकार इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान साल भर में 3 तारीखें ऐसी थी जिन तारीखों में जोरदार खिताब फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनमें से पहली तारीख ये थी मदरसा अहले सुन्नत व जमात मजहर इस्लाम मस्जिद बीबी जी बिहारीपुर ढाल में जब फारिग तहसील तलबा की दस्तार बंदी हुआ करती थी तो सरकार आला हजरत अगर कहीं भी हुआ करते थे तो उस तारीख में आ जाते थे और उस तारीख में आकर के अल्लाह अकबर जोरदार खिताब फरमाते थे। और दूसरी तारीख जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि आला हजरत कितने भी मसरूफ होते, आला हजरत कितने भी अपने कामों में मशगूल होते, लेकिन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने तुझको एहतशाम के साथ में फरमाया करते थे कि आला हजरत के आबाई वतन हजरत अल्लामा हसन का जो मकान था उस मकान में सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने तुझको एहतशाम के साथ में आला हजरत खुद मनाते थे कि पूरे शहर में दावतनामे बांटे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे शहर में दावतनामे बांटे जाते थे, पूरे शहर को बुलाया जाता था। यहाँ तक के शहर के अंदर इतनी बड़ी कोई महफिल नहीं होती थी। एक तारीख साथ आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान के मकान पर, अल्लामा हसन के उसी मकान पर जो आपका आबाई वतन था, आबाई मकान था, उस मकान पर हज़रात मोहतरम इतनी बड़ी महफिल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद होती थी कि पूरे शहर बरेली में इतनी बड़ी कोई महफिल मुनक्किद नहीं होती थी। और आला हजरत कहीं भी होते थे, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को उस महफिल में शरीक होकर विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जोरदार खिताब फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक पीरानी अम्मा हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान की अहलिया मोहतरमा इरशाद फरमाती हैं कि सरकार आला हजरत अलैहि रहमतु व रिज़वान कि उस महफिल में यानी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर कोई शरीक नहीं होता था और अगर आला हजरत के बच्चों की शादी में कोई शरीक नहीं होता था तो आला हजरत उसकी परवाह नहीं करते थे। लेकिन अगर कोई ईद मिलादुन नबी की महफिल में अगर कोई शरीक नहीं होता था तो आला हजरत अपनी नाराजगी का इजहार फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आला हजरत का विसाल हो गया तो आपके शहजादगान हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान ने उस महफिल को कायम रखा। और उसके बाद में सय्यदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान पूरी दुनिया का तबलीगी दौरा फरमाते थे। लेकिन लिखने वाले ने लिखा है कि हुजूर ताजुश शरिया भी अगर कहीं भी तबलीगी दौरे पर होते थे, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को 12 रबीउल अव्वल शरीफ की महफिल में आकर शरीक हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे ओस मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत। आला हजरत ने खाली कहा नहीं है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, कहा नहीं है, करके दिखाया है। और आपने भी करके दिखाया है, आपकी औलाद ने भी करके दिखाया है, आपकी नस्ल ने भी करके दिखाया। 200 साल हो गए मेरे भाई, 200 साल आला हजरत के यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही उसको एहतशाम के साथ में मनाया जाता है। उम्दा उम्दा खाने पकते हैं और बड़ा बेहतरीन इंतजाम होता है। आज भी वो सिलसिला जारी और सारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। तीसरी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से निकल आई? हजरात ये बरसाती मेढक आके टर टर करते हैं, अल्लाहु अकबर। मैं यार लेटे लेटे सोचने लगा, सुनते सुनते सोचने लगा कि कह रहा ईद उल फित्र है और ईद उल अजहा, ये तीसरी कहां से आ गई? तो मैंने कहा अगर तीसरी कहां से आ गई, मैं तो जोड़ रहा हूं तो ये तो 54 ईदें बैठ रही है। जब मैंने जोड़ी जी तो कितनी बैठी? 54। एक महीने में कितने जुमा होते हैं? 4 और 12 महीने में कितने हो गए? 48 48 और 2 वाली हो गई 50। कितनी ईद हो गई? 50 और दिनों की भी घटा बढ़े 50 मान लो, फर्ज कर लो। तो ये तो कह रहा है कि तीसरी कहां से आ गई? अरे जुमे की ईद का इनकार करके जरा दिखा। सुभान अल्लाह, नहीं कर सकता इनकार। तो 2 ईदें थोड़ी है, बहुत ईद है। जी जी। और ईद का माना क्या है? ईद का माना क्या है? खुशी है, और खुशी ऐसी नहीं, पलट के आने वाली खुशी, बार बार आने वाली खुशी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी। लौट के आने वाली खुशी, पलट के आने वाली खुशी है। इसीलिए हम हर साल आकाए कायनात फख्र मौजूदात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर साल 12वीं शरीफ सजाते हैं, यौम मीलाद मनाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही उसको एहतशाम के साथ में मनाया करते हैं। और हजरात आप ही नहीं सुनते हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी इस महफिल में आकर शरीक हो जाते हैं। आप ही नहीं सुनते हैं, फरिश्तों के अलावा इस महफिल में अल्लाह की दूसरी मकबूल मखलूक भी शामिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक रहमत व रिजवान अपने मलफूजात में एक वाक़या नकल फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मेरे घर में महफिल मीलाद थी। घर में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के और आपकी विलादत बासादत के वाक़यात बयान किए जा रहे थे। लोग बैठे हुए थे, खतीब अपनी खिताबत कर रहा था, नात पढ़ने वाला अपनी नात पढ़ रहा था। इतने में आला हज़रत फरमाते हैं कि एक बंदर आता है और आने के बाद में एक तरफ बादाबे तमाम आकर बैठ जाता है। सुभान अल्लाह। एक बंदर था, वो थोड़ी था वहाबी जी, वहाबी कलंदर नहीं था, बंदर था। बंदर आकर बैठ गया, बंदर की समझ में आ गई, लेकिन इसकी उल्लू की समझ में नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उल्लू की समझ में आज तक नहीं आया, बंदर की समझ में आ गया कि मुस्तफा का मीलाद क्या है, उसकी बरकत क्या है, उसका फैजान क्या है, उसकी बरकतें क्या हैं। ये बंदर की समझ में आ गया, उल्लू की समझ में आज तक। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि वो बंदर आकर बैठ जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, यहाँ तक के सुनता रहा, पढ़ने वाले पढ़ते रहे, सुनाने वाले सुनाते रहे, लोग भी बैठे रहे, वो बंदर भी बैठा रहा। जब महफिल का इख्तिताम हो गया, सलातो व सलाम पढ़ा गया, तो वो बंदर भी खड़े होकर सलातो व सलाम पढ़ने लगा। और उसके बाद में जब महफिल इख्तिताम पजीर हो गई, तो बंदर खामोशी से अपने रास्ते पर चल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। और आपके एक मुरीद मिर्जा बैग साहब, वो एक वाक़या नकल फरमाते हैं, वो एक सांप का वाक़या नकल फरमाते हैं। और सांप का वाक़या तो हजरत मेरे साथ भी पेश आया है। जी जी, मेरे साथ पेश आया। सुभान अल्लाह। एक मज़ार पाक पर हम लोग महफिल में शरीक थे, वाला जो कब्रिस्तान है वहां पर, तो महफिल वहां लगी हुई थी।
अब या तो ये सुन ले वो सुन ले, बिल्कुल सेम है मामला। मिर्जा बेर साहब का सुन ले तब भी यही मामला है, और मैं अपना चश्मदीद वाकया सुना दूं तब भी यही मामला है। हमारे साथ खुद ऐसा हुआ कि मुस्तफा का मीलाद पढ़ रहे हैं, नबी की नातें पढ़ी जा रही हैं, एक सांप निकल कर आता है और पेड़ की शाख पर आकर के बैठ जाता है। जब तक के महफिल खत्म नहीं हो जाती है सांप वहीं पे बैठा रहता है, लोग देखते रह जाते हैं। उसके बाद जब महफिल खत्म होती है तो सांप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुनना है आप? जी जी हजरत। आपको ना सुनने का ना सुनाने का। बनेगा थोड़ी देर में, 3 बजे के बाद में बनेगा। अच्छा नहीं डर गए क्या? 3 बजे के बाद मिजाज बनेगा। हम भी यहीं बैठे रहो, हम भी बैठे। अब कुर्सी जिसके हाथ लग जाए वो छोड़ता कहाँ आया। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा, 56 साल तक नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अल्लाह जब चाहेगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जी जी। मिर्जा बैग साहब लिखते हैं कि महफिल चल रही थी, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा था, लोग बैठे हुए थे, मुस्तफा का मीलाद पढ़ा जा रहा था। एक सांप आता है और आने के बाद में मसनद के नीचे आकर बैठ जाता है। कहाँ बैठा? मसनद के नीचे। अख्तर हुसैन भाई, तवज्जो है आपकी? सही पहचाना मैंने आपको? नहीं, ये शेर मोहम्मद भाई है जी, शेर मोहम्मद भाई। जी जी। तो वो अख्तर हुसैन भाई पता नहीं कहाँ पीछे चले गए। पीछे? हाँ, वो छिप के बैठे हैं पीछे बैठे हुए, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। सांप आता है, मसनद के नीचे आकर बैठ जाता है, लोग डर जाते हैं। सांप को देखकर तो लोग वैसे ही डर जाते हैं, लोग डर गए। मिर्जा बैग साहब से कहा कि सांप को मारिए, तो मिर्जा बैग साहब ने कहा जब आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा है तो इस सांप को हम क्यों मारेंगे। लोगों ने हैरत ज़दा होकर, लोग खौफज़दा हो जाते हैं महफिल में, डर की वजह से लोग उठ उठ के भागना शुरू कर देते हैं। तो मिर्जा बैग साहब कहते हैं भागो मत, अगर ये आपको परेशान करे तो डंडा तैयार है, वरना ये समझ लो कि अगर इस महफिल में बुलाए हुए आप मेहमान हैं तो ये भी मेहमान हैं, आप ही सुनने के लिए नहीं आए हैं। नारे तकबीर, नबी का जिक्र, नारे रिसालत, नारे गौस, अल्लामा मौलाना शकील अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का जिक्र सुनने के लिए आया है। आप देख लो, इधर से आया सीधा मसनद के नीचे चला गया है, किसी को आके इसने टच नहीं किया है, किसी को इसने डसा नहीं है, किसी को इसने फन नहीं मारा है। देख लो, अगर ये आपको तकलीफ पहुंचाए तो फिर मेरा डंडा तैयार है, वरना इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा यकीन कहता है कि ये नबी की विलादत के वाक़यात सुनने के लिए आया है। ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का शरफ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सांप बैठा रहा और जब महफिल खत्म हो गई तो सांप चुपके से निकल लिया। जी जी, सुभान अल्लाह। हाँ। सुभान अल्लाह। खामोशी से सांप चला गया। मेरे भाइयों जरा बताओ क्या है ये है? इसलिए आला हजरत फरमाते हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सब कुछ बयान कर दिया, मोहम्मद शमशाद साहब ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ बयान कर दिया। मुझे भी किधरी को निकलना है यार, अपनी रास्ता तो बनाना ही है मुझे, समझ रहे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ वो सुना दूं जो आपके लिए ताजा हो। जी जी बिल्कुल हजरत, नया है, सब ताजा है, समझ रहे। जी, जी। ये मैंने सुनाया था आला हजरत का वाकया जी। कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी नबी का जश्न मीलाद मनाते रहे और ये बताते रहे कि मिसले फारस
चले हो, नज्द में जिक्र आयात विलादत कीजिए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ये दुनिया को पढ़ के बताइए। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये दुनिया को पढ़ के बताइए। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, ये दुनिया को पढ़ के बताइए। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, ये दुनिया को पढ़ के बताइए। और दुनिया से पूछिए कि हम जिसका चर्चा कर रहे हैं, जिसका मीराद मना रहे हैं, जिसकी विलादत के तस्करे कर रहे हैं, जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं, उसकी शान ये है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिलने पर खुशियां मनाओ। इन पर साथी मेढकों से पूछो कि अल्लाह के नबी, अल्लाह का फजल है या नहीं है। इस बात का कोई इनकार करके बता दे तो दुनिया इस बात का इनकार नहीं कर सकेगी, बल्कि ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि मुस्तफा अल्लाह का फजल नहीं है, फजले अजीम है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब हज़रत, फजल नहीं, फजले अजीम है। और अल्लाह की नेमत नहीं, नेमत उज़्मा है। सुभान अल्लाह। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, अपने रब की नेमत का, दी हुई नेमत का खूब चर्चा करो। सबसे बड़ी नेमत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी हैं, जो सबसे बड़ी नेमत है। उस नेमत के शुक्रिये में हम चर्चा करते हैं और हर साल यौम मीलाद मनाते हैं। और हम ही नहीं मनाते हैं, आला हजरत के ताल्लुक से भी मैंने आपको सुना दिया, हुज्जतुल इस्लाम के ताल्लुक से भी मैंने आपको सुना दिया, मुफस्सिर आज़म हिंद की ताल्लुक से भी मैंने आपको सुना दिया, ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के हवाले से भी मैंने आपको सुना दिया। अब चलिए मुहसिने हिंदुस्तान की बारगाह में चलते हैं। मुहसिने हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा इमामुल मुहद्दिसीन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, समझ रहे हैं आप। और ये वो इमाम हैं, कौन? ये वो इमाम हैं कि जिनको कई मर्तबा सरकार की ख्वाब में जियारत हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा की हदीस सुनते हैं तो सुनते ही ये बता देते हैं कि ये हदीस सही है या गैर सही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो मोहसिने हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मुस्तफा की अहादीस का प्रचार किया है तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने किया है। और मेरे भाइयों, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये वो इमाम है जो हमारे ही नजदीक मोतबर नहीं है, इन वहाबियों और अहले हदीस के नजदीक भी मोतबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे इमाम का तज़किरा आपके सामने कर रहा हूं, सुनो इनका अमल क्या है। सुनो 12वीं शरीफ के ताल्लुक से इनका क्या अमल है, सुनोगे तो आपकी तबीयत भी बाग बाग हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और फजर में जब इमाम साहब सलातो व सलाम पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो आधे पढ़ते हैं और आधे खटाखट भाग जाते हैं जैसे कि ट्रेन छुटी जा रही है। हजरात सुनो क्या फरमाते हैं हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह मेरा कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश करने के लायक समझूं। हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते, फूले नहीं समाते, खाने काबा का हज कर लेते, फूले नहीं समाते हैं। अगर 12वीं शरीफ में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया तो पूरे गांव के अंदर चर्चा करते हैं। मस्जिद में अगर हमने जरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया तो खूब अपने आप को जो है कहलवाना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं। लेकिन इतना बड़ा मुहक्किक है, इतना बड़ा मुहद्दिस है, अल्लाह अकबर, अपने वक्त का इमाम है, अपने वक्त का 5 वक्त का नमाजी भी है, तहज्जुद गुजार भी है, इतना बड़ा इबादत गुजार होते हुए कि जिसको कई मर्तबा मुस्तफा की जियारत हुई है वो क्या कहता है कि अल्लाह ऐ मेरे परवरदिगार मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश करने के लायक तेरी बारगाह में पेश करने के लायक समझूं। ले अल्लाह मेरे तमाम अमाल फसादे नियत का शिकार है, लेकिन ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे रब्बे कायनात, मेरा एक अमल ऐसा है जो तेरी बारगाह में पेश मैंने किया है और मुझे उम्मीद है, मुझे तवक्को है कि वो अमल मेरा तेरी बारगाह में रायगा नहीं जाएगा, तेरी बारगाह में वो मेरा अमल मुस्तरद नहीं मकबूल हो जाएगा। ऐ रब्बे कायनात, वो अमल ये है कि जब तेरे नबी की विलादत का तज़किरा होता है, जब तेरे नबी का मीलाद पढ़ा जाता है और उसमें जब सलातो व सलाम पढ़ा जाता है तो खड़े होकर तेरे नबी पर बादाब तमाम सलातो व सलाम
सलाम पढ़ लेता हूँ, दुरूद पाक का हदिया पेश कर लेता हूँ। ऐ रब्बे कायनात, मिलादे मुस्तफा से बढ़कर वो कौन सी जगह है जहाँ पर तेरे अनवारो तजल्लियात की बारिश होती है। यानी जब मिलादे मुस्तफा होता है, नबी की विलादत का तस्करा होता है, तो ऐ रब्बे कायनात तेरे नूर की बारिश होती है, तेरे करम और फजल की बारिश होती है। सुभान अल्लाह, बेशक। उनके नजदीक क्या है कि मैं सरकार के मिलाद में हाजिर हो जाता हूं। और मिलाद का मकसद क्या है? विलादत रसूल, जी, मुस्तफा की पैदाइश का तस्करा करना है, उसमें मैं हाजिर हो जाता हूँ और खड़े होकर सलातो व सलाम पढ़ लेता हूँ, हदिया दुरूदो सलाम पेश कर लेता हूँ। ऐ परवरदिगार, ये अमल मेरा ऐसा है कि हदिया दुरूदो सलाम पेश करना, तेरे नबी की विलादत का तस्करा करना, महफिल मिलाद में उसमें शामिल होना, ये मेरे लिए, बस यही मेरे लिए बाइसे निजात है, यही मेरे लिए बख्शिश का जरिया है। ऐ रब्बे कायनात, मेरा ये अमल तेरी बारगाह में मुस्तरद नहीं होगा, तेरी बारगाह में कबूल हो जाएगा। तो आप ये समझ लो कि जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठे हो, इसमें आपने पैसा खर्च किया है, अपने खून पसीने की कमाई लगाई है। मुझे उम्मीद है कि आपका पैसा रायगा नहीं जाएगा, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, ये अमल अल्लाह की बारगाह में आपका कबूल हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं, नबी की विलादत की खुशी में कर। सुभान अल्लाह, बेशक। सुनो, ये थे हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह। आगे सुनिए, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम, शाह अब्दुल रहीम, उनका अमल क्या है बारहवीं शरीफ के ताल्लुक से? ये मुहद्दिसीन के अक़वाल मैं आपको सुना रहा हूं, मुहद्दिसीन के, मुहद्दिसीन नहीं है, इमामुल मुहद्दिसीन हैं। सुभान अल्लाह। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपने वालिद मोहतरम के ताल्लुक से क्या लिखते हैं? मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तो आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक किताब में वाक़या लिखते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम हर साल 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया करते थे। सुभान अल्लाह। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा खाने का इंतजाम करते थे और लोगों को खाना तकसीम किया करते थे। सुभान अल्लाह। खाना तकसीम किया करते थे। जुलूस निकाला आप लोगों ने? जी जी, जुलूस निकाला, जुलूस में खाना भी तकसीम किया होगा। अरे जब मुहद्दिस देहलवी और वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद मोहतरम तकसीम कर रहे हैं तो आपको कौन सा हर्ज है? ये रोकने वाले रोकते रहे और ये करते रहे, इनकी बातों में मत आइए, जो आपको करना है वो कीजिए। लेकिन जुलूस में आपने बांटा जरूर होगा, लेकिन एक गलती जरूर की होगी, फेंका जरूर होगा। जी जी हज़रत, फेंका जरूर होगा और खूब खड़े होके खाया भी जरूर होगा। ऐसा हरगिज़ मत कीजिए, हाथों में दीजिए, बैठ के खाइए, बैठ के पीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो उठ बैठ खड़े होकर पीता है, भूले से अगर पी ले, याद आ जाए तो उसकी पलटी कर दे। और अल्लाह के रसूल ने तो 1400 बरस पहले ये इरशाद फरमाया कि खाओ और पियो तो बैठ कर पियो, बैठ कर खाओ, सर ढांप कर खाओ। और 1400 साल के बाद में हज़रात मोहतरम मेडिकल साइंस ने दुनिया वालों को ललकार के कहा कि अगर कोई खड़े होकर के पीता है तो उसके हार्ट अटैक होने का डर, उसकी आंत बस्ट होने का डर है। तो भैया किसकी मानोगे? 1400 साल पहले रूहानी तबीब आजम रसूल आदम पैगंबर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तंबी फरमाई है, हमें आगाह फरमाया है कि खाओ पियो तो बैठकर खाओ पियो, सर ढक। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को क्या करते थे? खाना बनाते थे और खाना बनाकर के लोगों में तकसीम किया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, उसरत की वजह से, पैसे न होने की वजह से, पैसे की किल्लत की वजह से आप खाना नहीं बना सके, तो आपने 100 रुपए के चने मंगाए और चने मंगा करके वो लोगों में आपने तकसीम कर दिए। सुभान अल्लाह। 100 रुपए
के चने मंगाए, तकसीम और कर मंगा कर लोगों में वही बांट दिए, वही लोगों में तकसीम कर दिए। रहमते हक बहाना मी जोयद, रहमते हक बहाना मी जोयद। अल्लाह की रहमत खजाना नहीं बहाना तलाश करती है, अल्लाह नियतों को देखता है। अगर 1 रुपया भी सच्चे दिल से नबी की मोहब्बत में खर्च कर दिया है तो हजरात खुलूस से कल्ब से खर्च किया है तो अल्लाह की बारगाह में वो 1 रुपया ही कबूल हो जाएगा और वही रुपया बाइस निजात बन जाएगा। हजरत अल्लामा हजरत शेख हजरत मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिदे मुहतरम शाह अब्दुल रहीम ने 100 रुपए के चने बांटे। हजरात नतीजा क्या निकला, जब 100 रुपए के चने बांटे, अपने बिस्तर पर लेटे, रात को नींद आई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं और वो चने सामने रखे हुए हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चनों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुल रहीम तू दिल बर्दाश्त क्यों होता है, तू रंजीदा खातिर क्यों होता है, तू कबीदा खातिर क्यों होता है? अगर तेरे पास में साल पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, जितने साल भी तूने हमारी मोहब्बत में लोगों को खाने बना के तकसीम किए हैं वो हमने सब देखे हैं, सब जानते हैं। ये तेरे 100 रुपए के चने भी हमारी बारगाह में कबूल हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये किसका अमल था? हजरत शाह अब्दुल रहीम अलैहि रहमतुल्लाह और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का खुद अमल देखो, उनका खुद अमल देखो। ये उन्होंने अपने वालिद का वाकया नकल किया अपनी एक किताब के अंदर। उनका अमल देखो, उनका अमल क्या है। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा के अंदर, कहाँ? नंदपुर के अंदर नहीं, मक्का मुकर्रमा के अंदर, मक्का मुकर्रमा के अंदर। अरे ये तो कल से बंद हो गया वहां पे, और मैं तो अभी सुन रहा था, हजरत का मौका लगा तो पढ़ के आया हजरत। 2018 में मुझे भी हाजिरी का शरफ हासिल हुआ था। गुंबदे खजरा के सामने हम भी पढ़ रहे थे, काबे के बदरूद तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुरूद, ये हम पढ़ रहे थे। 4-5 लोग थे, तो एक उधर से लाल रुमाल वाला आया, बोले क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, उधर को मुंह कर लो। मैंने किधर मुंह कर लो? बोले वो काबे को मुंह कर लो। तो हमने कहा इधर क्या? बोले काबा। हमने कहा इधर क्या? बोले गुंबदे खजरा। तो हमने कहा तू अपना काम कर, इधर काबा है, इधर काबे का काबा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वहां हाँ पकड़ लेते, क्या कर रहे हो? काबे को मुंह कर, काबे को मुंह कर। अरे हमसे कह रहा है इमाम मालिक से पूछ, हमसे कह रहा है इधर को मुंह कर लो। उनसे पूछ के जब वहां सरकार की बारगाह में जब आप दुआ मांगोगे ना, तो वो जगह ऐसी है, सुनहरी जालियों के सामने, सरकार के रोज़े मुकद्दसा के सामने जब आप खड़े होंगे तो आपकी काबे को पीठ होना ही होना है। मैंने खड़े होकर देखा वहां पे, तो काबे को पीठ होना ही होना, वो जगह ऐसी है। अल्लाह अकबर फरमाते हैं अम्मा इकराम के अदब ये है कि काबे को पीठ कर ली जाए, इसलिए काबा मुस्तफा का सदका है, अरफात मुस्तफा का सदका है। आला हजरत ने लौलाद की तर्जमानी करते हुए यूं इरशाद फरमाया, होते कहा खलीलो बिना काबो मिना, लौलाद वाले साहिबे सब तेरे, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाले साहिबी सब तेरे घर की है। या रसूल अल्लाह, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, जमीन और आसमान को पैदा किया है, आपके सदक़े में पैदा किया गया है। या रसूल अल्लाह, अगर आप न होते तो ये जमीन न होती, ये आसमान न होता, ये सितारे न होते, ये चांद और सूरज न होता, ये जन्नत और दोज़ख न होती, ये लौह और कलम न होते, ये अर्श और कुर्सी, कुछ भी नहीं होता। सरकार वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो, जान की जान है तो जहां है तो जहां, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सरजमीने चंदपुरा, सरजमीने चंदपुरा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे सब कुछ तो मुस्तफा के सदक़े में पैदा हुआ है। जी जी, बेशक, नहीं हुआ जी, मुस्तफा के सदक़े में हुआ। होते कहां खलीलो बिना काबो मिना,
लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है या रसूल अल्लाह, ये सदका सब आप ही के घर का तो है। सरकार आप ही के सदके में इब्राहिम को खुल्लत मिली है या रसूल अल्लाह, आप ही के सदके में आदम को आदमियत मिली है, शीश को मारिफत मिली है, नूह को शुजाअत मिली है, इस्माइल को सबहु ईसार मिला है, मूसा को जलाल मिला है, ईसा को कमाल मिला है, यूसुफ को जमाल मिला है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हक है। आप ही का सदका जी जी जिसको जो कुछ मिला है मुस्तफा के सदके में मिला है। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पड़ती है कौनैन में नेमत रसूल रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जी जी बेशक। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हक है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसरत रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे भाइयों सब कुछ मुस्तफा के सदके में पैदा हुआ है। मेरे भाइयों जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हजरत मुस्तफा का नूर हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब से मुंतकिल होकर जनाबे आमना बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बतने पाक के अंदर तशरीफ लाया था। तो उस नूर की बरकतें सुनोगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। सरकार की विलादत का फैजान तो बात की बात है। मेरे नबी के नूर का मुंतकिल होना, आमना के बतने पाक में आना, नूर के ऐसे अजायबात का ज़ुहूर हुआ है कि दुनिया दंग रह गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक दंग रह गई। बेशक, हक है। बेशक। पहले वो सुन लो फिर ये सुनाऊंगा। जी क्या कह रहा था, याद है कुछ? यार भूल गया मैं, तुम्हें बता दो। मैं भूला कहाँ हूं यार, तुम्हारा खतीब भूल जाए तो मसला ही खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? आंखें बंद करने वाली थोड़ी है, आंखें बंद करने वाली ना भैया। सुनो, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। क्यों भूल गए? अभी भूल गए तो सुबह को आलम क्या होगा? इस कान से सुनोगे, इस कान से उतार दोगे। जो कुछ सुना रहा हूँ दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाओ, ये काम में आने वाली बात है। और जब ये कोई 24 नंबरी पूछे कहाँ से लाए, कहा लो ये शाह वल्लाह मुहद्दिस देहलवी का अमल है, ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अमल है, ये इमाम जलालुद्दीन सयूती की रिवायत है, ये फलां ने लिखा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। खाली ऐसी कर रहे हो, करते रहोगे, याद कुछ नहीं होगा। जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, सरकार की विलादत का जश्न मना रहे हो, तो ये तो बता दो कि सबूत क्या है, दलील क्या है। और अगर कोई बात याद ना आए, कोई फिर पूछे कहाँ लिखी है, तो लौट के वही कह देना हमारे किस्मत में लिखी है। बेशक बेशक। अब याद नहीं आई? जी जी कुछ याद ना आए तो ये कह देना कि चल जा अपना काम कर यार, तू पागल है, तू दीवाना है, हम नबी की मोहब्बत में दीवाने हैं। ये आशिकों की किस्मत में लिखी है। बेशक। और है आशिकों की जी जी बेशक। कहा है जी इनकी किस्मत में कहा है कि ये गौसे पाक का मुर्गा खाए। बेशक। ये सुन्नियों की किस्मत है कि गौसे पाक का मुर्गा भी सुन्नी खा रहा है, शबे बारात का हलवा भी नबी खा रहा है, बरेली की बिरयानी भी खा रहा है। ना तुम्हारे बोलने से काम नहीं चलेगा, तो मेरे बोलने से काम चलेगा। शबे बारात का हलवा और कब्र में देखेगा नबी का जलवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन देखेगा? नजदीक ये देखे, सुन्नी देखेगा। ये तो गहरा मर के माजल्ला मिट्टी मिल गए और कहते कहते चला गया ससुराल। जी 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 बेशक बेशक सुभान अल्लाह। समझा रहे थे मत बोल, अदब से बोल, नबी की बारगाह है, नबी की बारगाह में अदब से बोल। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत कर जो नबी की शायान शान न हो। और कम वक्त को कमीने को इतनी भी तौफीक नहीं कि आखिर में कलमा शरीफ पढ़ ले, ईमान को करे, ईमान को ताजा। इसका बासी है। जी 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 उसका तो बासी ऐसा है कि सड़ गया। जी एक तो बासी ऐसा होता है उसे गर्म करके सुबह को खा लो, इनका तो सड़ गया ऐसा, सड़ गया। उसमें से बदबू आ रही है तो ताजा होगा कहां से? तो अगर कुछ भी याद ना आए, भूल जाओ मेरी तकरीर, भूल जाओ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का नाम, भूल जाओ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का नाम, तो कह देना यार मत पूछ, हम नबी की मोहब्बत में दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं। ईद मिलादुन नबी मत पूछ कहाँ लिखी है, आशिकों की किस्मत में लिखी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह।
आशिकों की किस्मत में लिखी है। जी जी जी। तो कहाँ गए? मक्का शरीफ में पहुंच गए। मक्का शरीफ अब आए, बहुत देर में क्या हुआ? 4 बजे से पहले खत्म ना हो, कुछ भी करो। हाँ। बैठे अब इंजन गर्म हुआ है। कोई बात। अरे 10 रोजा में बोलता हूँ यार, 10 रोजा 1 घंटा हुआ, हो गया 1 घंटा हो गया। हजरत कह रहे खत्म कर दो। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मक्का मुकर्रमा के अंदर कल से खत्म हुई है ये सब नियाज फातिहा, नहीं तो सब कुछ था। और अल्लाह चाहेगा तो फिर पलट के वही दौर जी इंशाअल्लाह। गली गली नबी के नारे लगाए जाएंगे, गली गली नबी के मीलाद पढ़े जाएंगे। फिर वही दौर आएगा, फिर वही वक्त आएगा, फिर अहले सुन्नत वल जमात के काफिले वहां पर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला सबको गुंबदे खजरा के दीदार से मुशर्रफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मक्का मुकर्रमा के अंदर फरमाते हैं आप, क्योंकि मक्का मुकर्रमा के अंदर भी रहे हैं आप। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैं मीलादुन नबी में हाजिर हुआ। लोग मुस्तफा की विलादत का तस्करा कर रहे थे, लोग नबी की विलादत के वाकयात बयान कर रहे थे। कोई कहने वाला कह रहा था, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी एक किताब के अंदर लिखते हैं कि जब आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे पाक जनाबे अब्दुल्लाह के सुल्बे पाक से मुंतकिल होकर जनाबे आमना के शिकमे पाक के अंदर आया, तो उस नूर के मुंतकिल होने के, आने की बात नहीं, मुंतकिल होने की बरकत ये थी कि उस साल मक्का मुकर्रमा के अंदर सख्त पाली पड़ी हुई थी। इंसान तो इंसान, जानवर भी प्यास से मर रहे थे, दरख्त सूख कर काटा हो चुके थे, माओ की पिस्तानों से दूध सूख चुका था, बकरियों के थनों में दूध नहीं था, जानवरों के दूध भी सूख करके कांटा हो गए थे, और जो है जमीन पर कोई फल पत्ता सब्जी नहीं उग रही थी। लेकिन अल्लाह ताला ने नूरे मुस्तफा के मुंतकिल होने की ये बरकत से उस साल ऐसी बारिश फरमाई, ऐसी बारिश फरमाई कि जमीन ने फसलें उगाई, हर तरफ शादाबी, हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आई, माओ की पिस्तानों में दूध भी उबलता हुआ नजर आया, पेड़ों पे फल और पत्ते भी नजर आए। सुभान अल्लाह, बेशक ये सुभान अल्लाह। नूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतकिल होने की, ये तो मैंने आपको नीचे से ले जा रहा हूं, अगर मैं ऊपर से आऊं तो रात बेशक हो जाएगी। ये नूरे मोहम्मदी का वाकया खत्म नहीं होगा, ये तो मैं नीचे से ले जा रहा हूं, मुख्तसर करके सुना रहा हूं। अगर मैं आपको सुना दूं कि वो नूर हजरत आदम की पेशानी से कहां गया, फिर कहां गया, फिर कहां गया, फिर कहां आया, और उस नूर ने कैसी कैसी बरकतें दुनिया में जाहिर की हैं, तो दुनिया सुन करके दंग रह जाएगी, दुनिया सुन करके हजरत मोहतरम महवे हैरत रह जाएगी कि उस नूर के फैजान ने कहां कहां अपने कमाल दिखाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नूर दुनिया में भी अपने कमाल दिखाता रहा, और उस नूर की बरकत का आलम क्या है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मर्तबा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कौन बयान करेगा उस नूर के तज़किरे, कौन बयान करेगा उस नूर के फैजान, कौन बयान करेगा उस नूर के जलवे। जिब्रील अमीन से जब पूछा था, या रसूल अल्लाह, जिब्रील अमीन से अल्लाह के रसूल ने पूछा था, ए जिब्रील ये बताओ कम उम्र का मिनस्सिनीन, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो जिब्रील ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र के बारे में तो इल्म पता नहीं है, मुझे अपनी उम्र के बारे में इल्म नहीं है, मुझे अपनी उम्र के बारे में पता नहीं है। या रसूल अल्लाह, इतना जानता हूं कि हिजाब चहर्रुम में एक सितारा चमकता था, 70,000 वर्ष के बाद मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। कितनी मर्तबा देखा है? 72,000 मर्तबा देखा है। हिसाब तो बहुत जोड़े होंगे, कैलकुलेट तो बहुत किया होगा, 70,000 को 72,000 से गुणा करके दिखाओ कितने अरब बरस होते हैं। आका ने पूछा था, क्या देखा था? क्या चौथे हिजाब में एक सितारा देखा था, हिजाब चहर्रुम में एक सितारा नमूदार होता था, उसे मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, ऐ जिब्रील, वो नूर मैं ही तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां कहां बयान करोगे, कहां कहां देखोगे उस नूर को। अल्लाहु अकबर। आका इसलिए तो फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो वो नूर जब मुंतकिल होकर जनाबे आमना के बतने पाक के अंदर आया, तो अल्लाह ताला ने ऐसी बारिश फरमाई कि पूरे मक्के में
हरियाली हरियाली हो गई, हर तरफ खुशहाली खुशहाली हो गई। वो पेड़ जिन पर जिनकी डालियां सूख चुकी थी, जिनके पत्ते सूख चुके थे, जिन पे एक मुद्दत से फल नहीं आया था, वो सरसब्ज़ो शादाब हो गए थे। ये मुस्तफा के नूर की बरकत थी। जनाबे आमना बीबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की वालिदे, सरकार की मादरे मुशफ़िक़ा इरशाद फरमाती हैं कि जब वो नूर मुंतकिल होकर मेरे शिकमे पाक के अंदर आया तो मुझे किसी तरह की कोई गिरानी महसूस नहीं हुई। जैसा कि हामला औरतों को परेशानी होती है, कभी उल्टी होती है, कभी पलटी होती है, कभी तबीयत घबराती है, कभी जी मतलाता है, कभी भूख नहीं लगती है, कभी जिस्म कमजोर हो जाता है। पूछना अपनी औरत से जाकर हामला औरत को कितनी बड़ी परेशानी होती है। लेकिन जनाबे आमना मुस्तफा की प्यारी अम्मी जान इरशाद फरमाती है, नूरे मुस्तफा जब मेरे शिकमे पाक के अंदर आया तो उसकी बरकत ये हुई कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी तबीयत कभी खराब हुई हो, बल्कि उस नूर की बरकतें ये थी कि जब अपनी सहेलियों के साथ मैं चाहे जमजम पर पानी भरने के लिए जाया करती थी। चाहे जमजम ये खाने काबा के बराबर में, सफा मरवा के सफा चूटी के बराबर में। इधर खाने काबा है और इधर आबे जमजम का कुआं है और इधर सफा की पहाड़ी है। सुभान अल्लाह। हज़रत ने अभी बताया आपको कि सरकार जहां पैदा हुए वहां से खाने काबा से जमजम शरीफ के कुएं से सरकार के घर की दूरी तकरीबन कितनी 200-250 मीटर वहां से आती थी सरकार की अम्मी जान पानी भरने के लिए डोलर से लेकर के। अल्लाह अकबर। अपनी सहेलियों के साथ खुद बयान है जनाबे आमना बीबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, क्या आप इरशाद फरमाती है कि जब मैं पानी भरने के लिए जाया करती थी तो मेरे पांव के नीचे कोई पत्थर आ जाता था तो वो पिघल कर मोम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, तोहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी परेशानी नहीं हुई, कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं हामला हूं, बल्कि मुझे तो पता ही नहीं चला। एक दिन मैं बिस्तर पे सो रही थी तो एक फरिश्ता आ जाता है और मुझे बेदार करके कहता है, आमना तुझे कुछ पता भी है कि तेरे शक में पाक के अंदर कौन है? कहा नहीं मालूम, मुझे तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, ऐसी कोई अलामत जाहिर हुई नहीं हुई। तो उस फरिश्ते ने मुझे बशारत दी थी, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में नबी आखिर खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर रहमतुल लिल आलमीन बनकर, यतीमों का सहारा बनकर, बेवाओं का मावा मलजा बनकर के दुनिया में तशरीफ। बेशक ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। कहा मुझे तो मालूम ही नहीं, फरिश्ता मुझे आके बता रहा है, आमना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में आमना का लाल महबूबे बेमिसलो मिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, साहिबे जूदो नवाल, बसज्जा हो जलाल, 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत खूब। लला, ओ लला, अरे यार चुप जा थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर और चुप जा, बस थोड़ी सी देर। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। कहाँ गए? पानी भरने के लिए गई, याद आ गई? जी जी। छोड़ के पढ़ो मैं, और महफिल से पूछता रहा हूँ कहाँ गई, फिर टप जाते हैं लोग। जमजम के कुएं पे कहाँ गई? पानी भरने रस्सी लेकर जाती थी तो फरमाती है कोई पत्थर मेरे पांव के नीचे पड़ जाता था तो वो मोम हो जाता था, और मैं देखती क्या हूँ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बादल ने मेरे सर पर साया किया हो, लेकिन नूरे मोहम्मदी का ये फैजान है। मक्के की गर्मी भी बड़ी मशहूर है मेरे भाइयों, लेकिन जनाबे आमना फरमाती है कि बादल मेरे सर पे साया कर लिया करता था, और जब मैं कुएं पर
पानी भरने के लिए जाती थी तो मेरी सहेलियां डोल में रस्सी बांधकर कुएं में लटकाती थी तो पानी भरती थी। लेकिन जब मेरा नंबर आता था, मेरी बारी आती थी, तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता था और पानी बज़बाने हाल कहता था, ए आमना तुझे जहमत करने की जरूरत नहीं है, हम खुद तेरे डोल में हाजिर हो जाते हैं। इसलिए कि जो नबी तेरी बारगाह तेरी गोद में तशरीफ लाने वाला है, जनाबे आमना फरमाती है कि मैं हैरत और इस्तेजाब के आलम में पड़ जाया करती थी। या अल्लाह माजरा क्या है, जब मैं घर से निकलती हूँ तो सदाए तबरीक भी आती है, सदाए तहसीन भी आती है, आफरी आफरी की सदा भी आती है, मुझे हवाएं भी मुबारकबाद पेश करती हैं, मुझे बादल भी मुबारकबाद पेश करते हैं। बादल मेरे सर पर साया कर लिया करते हैं, मेरे पाँव के नीचे पत्थर भी पिघल करके मोम हो जाया करते हैं। आखिर ये मामला क्या है? तो आवाज आती है, आमना तुझे नहीं मालूम जो तेरी गोद में रसूल तशरीफ लाने वाला है वो सिर्फ इंसानों का रसूल नहीं है, वो पत्थरों का भी रसूल है, वो बादलों का भी रसूल है, पूरी कायनात के जर्रे जर्रे का वो रसूल है। जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाएगा तो आलम ये होगा कि पत्थर से बनाए हुए बुत भी जमीन पर धड़ाम धड़ाम गिर जाएंगे। इसीलिए तो हजरत मौलाना जमील कादरी साहब ने खलीफे आला हजरत ने इरशाद फरमाया, बुत शकिल आया ये कहकर सर के बल बुत गिर गए, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाश भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। वो रह गई, फिर रह गई, कौन सी रह गई? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस जी, वो रह गए। सुनो, वही सुन लो, बस खत्म कर रहा हूं मैं। अरे यार हमें भी 2-3 दिन हो गए इतने बड़े, लेकिन 2-3 दिन तो हो गए। वालिद शरीफ का मैदान है, अब कहते हैं 1 महीने से तो ना, ऐसा नहीं है, 2-3 दिन तो लगभग हो गए। समझ रहे हैं आप? तो हम भी आखिर इंसान हैं, लेकिन नबी के जिक्र की ये बरकत है कि इसमें थकावट नहीं महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जितना बोल रहे हैं और उतनी एनर्जी बढ़, क्यों बढ़ रही है? नबी के जिक्र का फैजान है। समझ रहे हैं आप? तबीयत अच्छी नहीं थी, कारी साहब के सामने मैंने दवा खाई, लेकिन नबी की बरकतों का ये फैजान है सुभान अल्लाह कि बैटरी की गिरफ्ती गिरती नहीं है, उठती चली जाती है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि मैं मीलाद रसूल में हाजिर हुआ। कहाँ हाजिर हुआ? मक्का मुकर्रमा के अंदर हाजिर हुआ। अल्लाहु अकबर, नबी की विलादत का तज़किरा हो रहा था, नबी की विलादत के वाक़यात बयान किए जा रहे थे, नबी की सीरत के वाक़यात बयान किए जा रहे थे। मैंने अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा किया। क्या मुशाहिदा किया? कि अनवारों तजल्लियात की बारिश हो रही है। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि ये ख्वाब देख रहा हूं या हकीकत है। या अल्लाह, तेरे करम की बारिश हो रही है। फरमाते हैं कि हकीकत में अनवारों तजल्लियात रब्बानी की बारिश हो रही थी। मेरे भाइयों, जहां पर मुस्तफा की मिलाद का तज़किरा होता है वहां पर रहमतों की बारिश का नुज़ूल होता है। हम रहमतों की बारिश में बैठे हुए हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ के अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनमें एक रसूल भेजा, उनमें एक रसूल भेजा। अल्लाह ने मोमिनीन पर यह एहसान फरमाया, एहसान अजीम है कि उसने अपना रसूल अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ही में से भेजकर हम पर एहसान फरमाया। सरकार दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों कलमा पढ़ो तुम फलाह पा जाओगे। जो कलमा पढ़ता चला गया वो फलाह पाता चला गया, और क़यामत तक जो कलमा पढ़ता रहेगा वो फलाह बहबूद की मंजिल पर गामज़न होता रहेगा। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, मसलके अहले सुन्नत वल जमात पर कायम दायम फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।